आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल के लिए जो है आप सभी के लिए जो है वायरल सेट जी लाया हूँ। इससे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप इस तरह का अगर टॉप 10 सेट अगर आप लोग अच्छी तरह से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो होता है वो बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। वो ये जो है जितने भी क्वेश्चन इसमें आपको बताने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में जो है इस सेट का जो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक सा निर्देश देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 101 से 100 तक के जो प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ जो है 4 विकल्प जो है दिए गए हैं जिनमें से जो है कोई एक सही है। अब देखो इन जो 100 प्रश्नों में से जो है किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को हमारे उत्तर पत्रक पर जो है चिन्ह करें। यानी एग्जाम में भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही एग्जाम में आपको आंसर देना है। जो भी क्वेश्चन लगेगा कि हाँ 50 ऑब्जेक्टिव ये सही है उसी का आप सभी को आंसर देना है। यह सेट जो है आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यह आपके पूरे जिस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको तैयार किया करके दिया जाता है सेम आपको जो है आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूरे बुक से तैयार करके दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव से मतलब निचोड़ जो होता है एनसीईआरटी बेस का इसमें वो सारे क्वेश्चन है आपके ग्रामेटिकल हो गए बुक हो गए तो सभी जगह से क्वेश्चन लिया गया था। इसलिए जो है आप अगर ये सोच रहे हैं आपका एग्जाम जो है बहुत करीब है इसलिए जो है आप लोग को जो है तैयारी में लग जाना है क्योंकि जो है आप बिहार बोर्ड का जो है सारा कुछ प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। इंटर का एडमिशन भी शुरू हो चुका है और 12th का जो है आपको जल्दी जो है आप सभी को जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है तैयारी में लगे रहना है। तो चलिए सबसे पहले आज की जो है क्लास जो है शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। आजकल जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है। इसमें जो है अवयवी भाव समास है यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अब देखो इसमें बी क्यों सही हुआ। देखो आज और कल आ यानी जो भी शब्द आ से शुरू हो या भर से शुरू हो या पे से शुरू होता है वो सभी आपका अवयवी भाव समास के अंतर्गत आता है यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो चैनल से अभी तक नहीं जुड़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है करबक जो है किसकी रचना है। तो करबक जो है यह रचना है मलिक मोहम्मद जैसी यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो करबक जो है किसकी रचना है तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है आपका करबक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कामचोर में कौन सा समास है। अब देखो कामचोर मतलब क्या हुआ जो काम से चोरी करता है। काम से जो चोरी करता है देखो आप सभी के लिए लाया है ब्रांडेड नोट्स और साथ ही आप सभी के लिए जो है ब्रांडेड नोट्स के साथ जो है आपको पीडीएफ आपको सभी सब्जेक्ट का जो है बुक देखने को मिल जाएंगे ऐप में नीट यूजी के लिए। और साथ ही आप सभी के लिए अनअकैडमी जो है बम्पर ऑफर लाया है। अगर आप लोग जो है 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें से आपको जो है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 12 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा फॉर नीट 2022 के लिए। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप सभी को फ्री मिलेगा। और साथ ही आप सभी के लिए जो है चल रही है इंडिया से जो है बेस्ट एजुकेटर यानी आपको इंडिया से बेस्ट एजुकेटर देखने को मिलेंगे। साथ ही डेली लाइव क्लासेस लाइव क्विजेज हो गए और साथ ही आप सभी को जो है बैचेस फॉर नीट यूजी यानी नीट यूजी के लिए जो है आप सभी के लिए जो है स्पार्क बैच फॉर नीट यूजी 2021 फाइनल रिवीजन जो है यह आपको जो है स्टार्ट ऑन जो है जून 9 यानी 9 जून को जो है स्टार्ट होने वाला है। आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। चेस नीट यूजी बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें इसमें आप लोग जो है पार्टिसिपेट करने के लिए जो है आप लोग स्कैन के जरिए भी जो है करके जो है आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनरोल उसमें हो सकते हैं। इसमें जो है अगर आपको जो भी विनर्स होंगे उन सभी के लिए 4 करोड़ का जो है स्कॉलरशिप जो है टेस्ट रखा गया है। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और आपको रेफरल कोड मिस्टर गौतम यूज करना है जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो चोरी करता है या चोरी करे उसे क्या कहते हैं उसे कामचोर कहते। अब देखो यहाँ पर से बीच में आ रहा है यानी से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है वो सभी आपका तत्पुरुष समास हो गया। आपके ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अब जो भी समास का ट्रिक वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जो है आप सभी जो है समास का ट्रिक की वीडियो एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है कौन सी रचना जो है सम्मानित है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उर्वशी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त है, यानी आपके ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है, यानी उर्वशी को क्या है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है पृथ्वी का जो है पर्यायवाची शब्द है, यानी पृथ्वी जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द होता है आपका भूमि। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है, यानी भूमि जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार जीत। एक एक क्वेश्चन पहले ही बता दें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको शुरू से अंत तक जो है सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखो हार जीत कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई, यानी जो हार जीत जो है ये कविता है, और ये जो है किस कविता संग्रह से ली गई है ये पूछा जा रहा है। ये ली गई है कहीं नहीं वहीं से ली गई है। आपके ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा जा रहा है उद्घाटन। उद्घाटन का जो है संधि विच्छेद क्या होता है। अब देखो उद्घाटन शब्द जो है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस घाटन। क्या होगा, उत, यानी उत में तो में हलंत आपको याद रखना, ठीक है। तो उद्घाटन का हो गया उत प्लस घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है रंगून कहाँ है। रंगून जो है यह पूछा जा रहा है कहाँ पर है, तो यह वर्मा में है, या आपको देखो वर्मा मिले या वर्मा मिले। अगर वर्मा मिलता है तो वर्मा टिक करना है, अगर वर्मा मिल रहा है तो वर्मा टिक करना है, जो ऑप्शन रहे उस अनुसार आपको चूज करना है। तो कहाँ पर, वर्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है आत्मा का विशेषण है। आत्मा जो है इसका विशेषण जो होता है वो क्या होता है, तो इसका होता है आत्मिक होता है। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है, आत्मा का विशेषण आपका हो गया आत्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है मालती। मालती के पति का नाम है, मालती के पति जो है इनका नाम क्या है, तो महेश्वर नाम है, यानी आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है, यानी मालती के जो पति है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम महेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, एकदम 100 में 100 अगर आप लोग स्कोर करना चाहते हैं तो एक एक चीज को आपको गौर करते चलना है। क्वेश्चन में 11 देखिए पूछा जाए बातचीत शीर्षक के जो है रचनाकार कौन है, तो बातचीत शीर्षक जो है इसके रचनाकार जो हैं ये है बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आपके ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है, यानी बातचीत शीर्षक जो है इसके रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। और ये बातचीत जो है यह क्या है, यह आपका निबंध है, यह भी आप सभी को जो है अच्छी तरह से याद रखना। बातचीत आपका क्या है, बातचीत निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में 12। क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है उषा। उषा शीर्षक कविता के रचयिता जो है कौन है, यानी जो उषा जो है इसके लेखक यानी इसके रचयिता जो है कौन है, इसके रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह जो है ये उषा शीर्षक कविता के रचयिता हैं। आपके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शीर्षक के जो है रचनाकार कौन है, तो अर्धनारीश्वर जो है इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। आपके ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है, और आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना रामधारी सिंह दिनकर जो है ये इनका जन्म अच्छी तरह से याद रखना 1908 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात की जाए तो 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये बेगूसराय के रहने वाले हैं, ये भी याद रखना आप बेगूसराय के रहने वाले हैं। और ये किस राज्य से हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना, ये बिहार राज्य से हैं। अगर जिला पूछा जाए तो आपको याद रखना बेगूसराय जिला से हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, अगर आप लोग आगे की भी तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर इंजीनियरिंग हुआ या यूपीएससी हुआ या आप रेलवे हुआ या नेवी हुआ या किसी भी चीज़ में अगर आप लोग आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ नोट करके रखना है या दिमाग में सेट करके रखना है, क्या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो वो क्वेश्चन से अपने माइंड में क्या करना है, चेन बनाते जाना है। चेन बनाने से ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से आपको याद रहेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन बता दिए, तो इसी तरह सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, चेन बनाकर रखिए, ठीक है, तो आसानी से आपको याद रहेगा और आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम उतना डिटेल में नहीं बताते हैं क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पर अगर डिटेल बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा 10 क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन में 14 पूछा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो प्रेम के पीर के कवि जो हैं जयसी जी हैं। आपके ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो रोज शीर्षक जो है ये जो है क्या है, कहानी है। रोज क्या है, रोज आपका कहानी है। अब इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है, इसके लेखक होंगे अज्ञे सिंह, यानी आपके ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पूछा जा रहा है इनमें जो है कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है। अब देखो कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो प्रसाद जी की रचना नहीं है देवदासी जो रचना है यह प्रसाद जी की रचना नहीं है। अगर प्रसाद जी की रचना पूछा जाएगा तो आपको सारे ऑप्शन याद रखना, कामायानी हो गया, झरना हो गया, आंसू, ये सभी यानी कामायानी, झरना और आंसू जो है ये जयसी की रचना है, यानी सॉरी प्रसाद जी की रचना है लेकिन नहीं है, तो देवदासी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम पूछा जा रहा है क्या है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इनकी कहानी का नाम है उसने कहा था। ये क्या है, उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और ये जो उसने कहा था, क्या उसने कहा था, किसने कहा था, उसने, यानी लहना सिंह की जो प्रेमिका थी वही कही थी। तो आपको ये डिटेल में भी बता चुका। तो ये उसने कहा था जो है ये क्या है, यह आपका कहानी है। याद रखना ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। उसने कहा था क्या है, कहानी है। और इसके लेखक कौन है, तो श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और ये किस गांव से हैं ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना, ये गुलेर गांव से है। तो क्या देखिए यहाँ पर से भी 4 क्वेश्चन बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन में 18 पूछा जाए श्री कृष्ण ने जो है किस पर जो है आक्रमण किया था। तो श्री कृष्ण जो भगवान जी हुए ये पूछा जा रहा है किस पर जो है आक्रमण किया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंस पर। तो श्री कृष्ण ने जो है किस पर आक्रमण किया था, तो कंस पर आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है नामांकित में से जो है कौन से जो है रचनाकार बिहार के हैं। कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुका हूं। इस क्वेश्चन का जो है सबका जो है आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। अब देखो नामांकित में से जो कौन से रचनाकार बिहार, यानी बिहार के कौन है, तो बिहार के आपके हो गए रामधारी सिंह दिनकर, यानी आपके ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। रामधारी सिंह दिनकर जो है कहाँ के, बिहार के। अगर ये पूछा जा रहा जाएगा किस राज्य से, तो भी आपको याद रखना बिहार राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है तुलसीदास जो है अपना पेट कैसे भरते थे। तो तुलसीदास जी जो है अपना पेट भरते थे राम का जो है नाम लेकर, यानी वो राम का जो है नाम लेकर ही जो है तुलसीदास अपना पेट भरते थे। आपको याद रखना राम श्री नाम का जो है नाम लेकर जो है अपना पेट भरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो शिक्षा शीर्षक जो है यह क्या है, निबंध है। और इसके निबंधकार जो है कौन है, तो ये इसके निबंधकार जे कृष्णमूर्ति हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। आपको एक चीज नोट करके रखना है, शिक्षा जो है यह क्या है, यह भी आपका निबंध है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके निबंधकार कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति है। ये भी अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है गांव का घर जो है कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर जो है कविता के कवि जो है ये है ज्ञानेंद्र पति जी। आपके ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। ज्ञानेंद्र पति जी जो है गांव का घर कविता के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है ओ सदा निरा शीर्षक में जो है किस महापुरुष की चर्चा है। अब देखो ओ सदा निरा जो है यह क्या है, ये जो है इस शीर्षक में जो किस महापुरुष की जो है चर्चा हुई है। तो इसमें जो चर्चा हुई थी महात्मा गांधी की हुई थी, यानी आपके ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगर बात की जाए महात्मा गांधी की, तो यहाँ से आपको इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन ये सभी को आपको तो याद ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, ये क्या है, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है कौन से कवि के पूज्य थे, तो ये सूरदास के पूज्य थे। आपके ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया, यानी सूरदास के पूज्य कौन थे, तो भगवान श्री कृष्ण थे। यानी भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे, तो सूरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है
जूठन, जूठन जो है शीर्षक की विद्या क्या है, यानी जूठन जो है इसकी विद्या पूछा जा रहा है क्या है, तो जूठन आपका हो गया आत्मकथा। आपके ऑप्शन का सी बिल्कुल ही सही उत्तर है, यानी जूठन जो है ये आपकी कौन सी विद्या में, ये आपका आत्मकथा है। और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको अच्छी तरह से याद रखना, जूठन शीर्षक की जो विद्या है यह आपका आत्मकथा है। तो चलिए आज 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देना। और एक लाइव सेशन अभी टाइम टेबल थोड़ा सा जो है फिक्स टाइम टेबल जो आप सभी के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो टाइम टेबल का ये रूटीन आपको टेलीग्राम पर जो है टाइम टेबल का आपको भेज देंगे। तो किस टाइम आपका लाइव क्लास होगा, तो लाइव क्लास में जो है 100 ऑब्जेक्टिव का जो है आपको सॉल्यूशन कर देंगे। तो अभी 25 ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही बड़ा बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। जयशंकर प्रसाद की जो श्रेष्ठ कृति क्या है, सभी स्टूडेंट, ये नहीं कि एक स्टूडेंट ने आंसर दिया तो सब छोड़ देना है, सबका आंसर ना चाहिए। और आप सभी अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े, आपको टेलीग्राम में जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी, जो चैनल का नाम है वही आप सभी को क्या करना है, वही आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी। जो है स्पेलिंग सही लिखना है, EDUCATIONGALAXY, एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग जो है सही से स्पेलिंग लिख के जो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर आपको डेली क्विजेज भी जो है आपको कराए जाएगा। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और जो चैनल से नहीं जुड़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो स्टूडेंट अभी तक पेड क्लास में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, आप लोग जो है पेड क्लास में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत अधिक हो, समय भी कम है और तैयारी भी आप सभी को जो है ज़्यादा करना है। अच्छा स्कोर अगर चाहते हैं तो आप लोग पेड क्लास में ज्वाइन हो जाना है। पूरे साल की तैयारी के लिए मात्र 500 है। यह नंबर है 9798030243, यानी 9798030243। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके जो आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।